बैक द फॉग अगेन। वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दी थी एंड उसमें मैंने बताया था सपोर्टर्स के बारे में। तो जायवान, मूचेन और लिंडोंग, ये तीनों का सपोर्टर्स को मैंने डिटेल में तो भाई बस उसका नाम ही बताया था एंड वो पॉइंट दिया था मैंने लिंडोंग को, क्योंकि लिंडोंग के पास उतना सपोर्टर्स नहीं था, तो उसी से कंटिन्यू होता है। तो पॉइंट नंबर 2, एक्सपीरियंस। तो देखो भाई, एक्सपीरियंस के मामले में मूचेन थोड़ा नीचे होगा एंड एक्सपीरियंस ऐसा चीज़ है जब दोनों का पावर लेवल सेम है और दोनों का मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स भी लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पर काम आता है एक्सपीरियंस। जैसा कि BTTS में 3 इयर्स एग्रीमेंट के अंदर मास्टर ने अपनी पावर को जायवान को दिया था एंड जायवान युनचैन से बैटल कर पा रहा था, लेकिन युनचैन को सप्रेस नहीं कर पाया। जब मास्टर यावलाव जायवान की बॉडी में फुल कंट्रोल करते हैं तो भाई पावर लेवल तो सेम ही था, लेकिन एक्सपीरियंस था मास्टर यावलाव के पास। हाँ, इसीलिए एक्सपीरियंस इतना इम्पोर्टेंट है। और जायवान और लिंडोंग की बात करें तो भाई एक्सपीरियंस के मामले में दोनों बराबर जैसा है, लेकिन जायवान से भी ज़्यादा लिंडोंग ने लाइफ एंड डेथ बैटल किया है। तो मुझे लगता है जायवान से भी ज़्यादा लिंडोंग के पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि उसको मैं बता चुका हूँ एंड ये पॉइंट देता हूँ मैं लिंडोंग को ही। बात करें पॉइंट नंबर 3 की, वो है एबिलिटीज़। तो देखो भाई, एबिलिटीज़ के मामले में ये तीनों एकदम पीक पर है। तीनों का ऑथर एक ही है, तो भाई सब कुछ सेम है, बस डिफरेंट इतना है कि जायवान ठरकी है, लिंडोंग बैडेस है, मूचेन थोड़ा नोबल टाइप का है। तो ये पॉइंट देता हूँ मैं तीनों को। तो पोटेंशियल के मामले में मूचेन को थोड़ा पुश किया है, क्योंकि जायवान के पास है 2 पोटेंशियल। एक तो हो गई नॉर्मल कल्टीवेशन, दूसरा एल्केमी। एंड लिंडोंग के पास भी सेम है भाई, नॉर्मल कल्टीवेशन एंड दूसरा मेंटल पावर। लेकिन मूचेन के पास होता है 3 पोटेंशियल। एक तो नॉर्मल कल्टीवेशन हो गई एंड दूसरा स्पिरिचुअल एरे मास्टर, या फिर तुम इसको फॉर्मेशन, रेस्ट्रिक्शन जो भी बोलो, एंड तीसरा वर्ड ट्रूप डिस्पैचर। बेसिकली इसमें क्या होता है कि तुम एक पूरी आर्मी 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, कितना है भाई, सबका विल पावर को कंट्रोल कर सकते हो। एंड इसीलिए ये पॉइंट देता हूँ मैं मूचेन को। एंड क्या पूछे मैच। एंड अगले पॉइंट के अंदर जाते हैं हम, ट्रेजर एंड स्पेल्स। एक बार मैं तीनों के पास जो ट्रेजर है उसको बता देता हूँ। मूचेन के पास होता है द ग्रेट 1000 वर्ल्ड का टॉप 5 प्रिमोडियल बॉडीज, कीन टू ट्रिनिटी, एंड एक ऐसा स्पेल जो कि मूचेन जितना ज़्यादा खतरे में होगा वो अटैक उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यारो, मुझे अभी उतना याद नहीं है क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो चुका है मुझे नोवेल पढ़े हुए। तो जायवान की बात करें तो इसके पास होगा फ्लेम डी बॉडी, हैवी रूलर स्वॉर्ड जो कि रैंक 2 का वेपन है, एंड 22 हेवनली फ्लेम का मिश्रण, एम्परर फ्लेम, एंड सबसे फेमस अटैक एंग्री बुद्धा लोटस, एंड 3000 मिस्टीरियस चेंजेस का फुल वर्जन, एंड और भी कई सारे स्पेल्स है जायवान के पास। तो बात करें लिंडोंग की, तो लिंडोंग के पास है 8 एंसेस्टर सिंबल, जैसे कि डेवोरिंग एंसेस्टर सिंबल, डार्कनेस एंसेस्टर सिंबल, फायर, आइस, थंडर, ऐसे करके भाई टोटल 8 एंसेस्टर सिंबल है जिसको लिंडोंग कंट्रोल करेगा। एंड स्पेल्स की बात करें तो ग्रेट डेजुलेट स्क्रिप्चर, हैंड प्रिंट अटैक, एंड ड्रैगन क्लैन का पावर वो टैटू वाला, एंड मार्टिन क्लैन का पावर, और भी एक फिजिकल क्या था भाई भूल चुका हूँ मैं। और ये पॉइंट देता हूँ मैं तीनों को। तो हम अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। तो भाई मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि IQ के मामले में लिंडोंग आगे आएगा। ये चारों में सबसे रुथलेस बंदा यही है। जब ये किसी से फाइट करता है तो भाई एक अलग ही डिटरमाइन के साथ लड़ता है, जैसे कि इसका सेक्ट, इसका लोग, ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद टाइमिंग के हिसाब से टपका के चला जाता है। अगर उसका मास्टर या फिर उसका सेक्ट का पावरफुल कल्टीवेटर आएंगे तो भाई क्या कर पाएगा ये, क्योंकि इसका पावर लेवल तो नीचे होगा। और भाई मूचेन और जायवान के जैसा इसके पास सपोर्टर्स भी नहीं है, तो ये मार देता है और गायब हो जाता है। तो फिर से लेवल को ठीक ठाक लेवल को अपग्रेड करके, ब्रेक थ्रू करके फिर से प्रकट होता है और मार देता है पूरा सेक्ट को। तो ऐसा बंदा है ये।
तो ये पॉइंट देता हूँ मैं लिनडोंग को। तुम वीडियो में यहाँ तक आ गए हो तो भाई क्या लगता है तुमको, ये तीनों में कौन ज़्यादा पावरफुल है? मैंने यहाँ पर झाओ युआन का बात इसीलिए नहीं की क्योंकि ये तीनों से झाओ युआन काफ़ी ज़्यादा आगे होता है। ऑथर ने शायद एब्सोल्यूट रेजोनेंस पर ये चारों का स्टोरी लिखा हो, वो नोवेल अभी कंप्लीट नहीं है। तो ये रैंकिंग का मैं निष्कर्ष तुमको बता देता हूँ, जो रिजल्ट है उसको मैं बताता हूँ मेरा ओपिनियन से। तो फर्स्ट नंबर पर आएगा झाओ युआन, एंड सेकेंड पर आएगा लिनडोंग, एंड उसके बाद आएगा झाओ युआन, एंड लास्ट पर आएगा मू चेन। तो तुम लोग भी अपना अपना ओपिनियन शेयर करो गाइस, एंड ये वीडियो को शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के पास। हम मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। आज के लिए बाय बाय।